Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is motion in straight line. इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज्ड इन मोशन। मतलब कौन कौन से ग्राफ हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बनाते हैं और उनसे क्या जानकारी हम निकाल पाते हैं वो भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ग्राफ स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। सबसे पहला टर्म है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये क्या होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है। ये बेसिकली मैथ्स में हम लोग उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे उसकी केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। किसी भी लाइन का स्लोप किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अगर हमारे पास इस तरह से एक एक्सिस सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लीजिए ये एक इस तरह से एक लाइन ए बी है, तो ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है ना, ये एंगल देखा जाता है। मान लीजिए एंगल थीटा आ रहा है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय एम, इट इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब स्लोप इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ द लाइन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, टेंजेंट ऑफ द लाइन, tangent of the angle made by line with x axis। तो इसका एग्जांपल अगर हम देख लें तो ऑल क्लियर हो जाता है। सपोज करिए यहाँ पे ये एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो m की जो वैल्यू है दैट इज स्लोप की जो वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी। स्लोप इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। तो ये हुआ स्लोप का मतलब, है ना। फिर इसमें अगर यहीं पे कोई कर्व भी रहता है तो भी हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। उस केस में हम उस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। सेकंड टर्म जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस ग्राफ्स में वो ये है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड टाइम एक्सिस। इसका मतलब है कि एक इस तरह का एक्सिस सिस्टम फिर से हम बना रहे हैं। तो जनरली टाइम को एक्स एक्सिस में ही दिखाया जाएगा। अब हमने ग्राफ अगर ड्रॉ किया मोशन का, मान लीजिए वो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसका मतलब इसको इस तरह से रेफर किया जाएगा, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी जाएंगी और ये जो एरिया है ना, इस एरिया को इस तरह से कहा जाएगा। कई बार इसको एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स एंड टाइम एक्सिस, और कई बार इसको लिख देंगे एरिया अंडर कर्व शॉर्ट में, है ना। तो इसके क्या मीनिंग निकलते हैं ये हम लोग इंडिविजुअल ग्राफ वाइज देखेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्राफ दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में पोजीशन को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है ना। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, है ना। जैसे अगर हम इसको फिगर बनाएं तो ये इस तरह से आएगा, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइम इस तरफ लिखा जाएगा और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसको इस तरफ लिखा जाएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। हमको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको क्या जानकारी मिलती है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बताता है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो अगर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से खींचा हुआ है, किसी भी तरह से आ रहा है, मान लीजिए कि हमने इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा दिया है ना, इधर पोजीशन दिखा दिया
और इधर टाइम दिखा दिया। अब कर्व वो किसी भी तरह का आ रहा है आगे, तो अगर हमको किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे उसका स्लोप हमको देखना पड़ेगा। इसका जितना भी स्लोप होगा वो उसकी उस जगह पे वेलोसिटी को बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट के लिए, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट जो पहला पॉइंट इसमें दिया जाएगा वो ये है। फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, इस तरह से। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम अगर एक एग्जांपल देख लें तो हमको क्लियर हो जाती है वो चीज़। मान लीजिए एक स्केल पे एक पार्टिकल है ना, वो ये स्केल की मार्किंग्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक पार्टिकल अगर किस एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर पे है, तो वो लगातार अगर 2 सेंटीमीटर पे ही बना हुआ है ना, विथ टाइम, तो जो उसका ग्राफ आएगा वो ग्राफ उसका इस तरह से आएगा। मतलब वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। वो ये शो करती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन जो है वो वही बनी हुई है ना। अगर हम देखें तो 1 सेकंड पे भी वो वहीं पे था, फिर 2 सेकंड पे भी वहीं पे है, वो उसकी स्टेट जो है, उसकी पोजीशन है वो सही वही की वही है ना। तो ये हुआ थर्ड, सेकंड एंड ऑनवर्ड्स। तो अगर वो 2 सेंटीमीटर पे ही खड़ा है स्केल पे, तो वो हमने 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, वो वहीं पे विथ टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। तो ये हुआ स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए ग्राफ। सो वी कैन कंक्लूड पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब हुआ कि इस तरह के जितने भी ग्राफ आएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, तो वो सब ग्राफ जो हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ और इस तरह से जितने भी ग्राफ आ रहे हैं आगे यहाँ पे ऊपर नीचे, है ना, वो सभी ग्राफ स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ वी कम टू पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए यूनिफॉर्म मोशन। अब हमको ये देखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसे आ सकता है ना, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल अगर स्केल पे देखें तो राइट वर्ड्स जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, ऐसे वो कहीं पे भी है लेकिन वो राइट की ओर जा रहा है। तो विद रेफरेंस टू एक्सिस सिस्टम वो राइट जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, और उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ शो करता है ये पॉजिटिव वेलोसिटी शो करता है। और इसी तरह से जो ये ग्राफ है डाउनवर्ड्स इस तरह से ड्रॉ किया हुआ, ये नेगेटिव वेलोसिटी को शो करता है। और इसका जो स्लोप है ना, इसमें जो स्लोप है वो उसकी वेलोसिटी बताएगा। तो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है, तो इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। और इसी तरह से अगर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है तो इसका ये जो एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है वो नेगेटिव है ना। तो वो नेगेटिव वेलोसिटी को शो करता है, ठीक। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है पार्टिकल लेफ़्ट की ओर जा रहा है ना। तो इस पर हम इस तरह से लिखें कि पार्टिकल इज़ मूविंग राइटवर्ड्स मीन्स इट्स वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। इफ इट इज़ गोइंग ऑन लेफ्ट, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, देन इट्स वेलोसिटी इज़ नेगेटिव वेलोसिटी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर थर्ड केस, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ आता है वो किस तरह से आता है वो हम देखते हैं। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो उसका ग्राफ इस तरह से कर्व्ड आएगा, है ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो वो उसका इस तरह से कर्व आएगा, मतलब उसका स्लोप कम होता जाएगा, है ना। इसमें देखें अगर हम तो उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। जबकि इसका स्लोप देखें, इस लाइन पे यहाँ पे स्लोप कुछ और है और यहाँ पे स्लोप अगर हम देखें तो वो थोड़ा कम हो रहा है।
So because the slope is going down, that means velocity is coming down, that shows retardation. इस केस में स्लोप बढ़ता जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ. नाउ वी कम टू द सेकंड कर्व, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें वेलोसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और ये दोनों पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है. तो ये पॉइंट है एरिया बिलो कर्व गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस बताता है ना, कितनी डिस्टेंस वो पार्टिकल चल लिया है. तो अगर हम इसको देखें एग्जांपल से कि यहाँ पे अगर हमने इस तरह से ग्राफ खींचा है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है. तो इसके जो नीचे का एरिया है यहाँ पे, ये एरिया डिस्टेंस बताएगा. मतलब इस टाइम से लेकर, अगर यहाँ पे टाइम 1 को हम t1 और t2 लिख दें, तो इन दोनों टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस चला वो इस एरिया को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ कर्व गिव्स एक्सेलरेशन. तो इस कर्व का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को बताता है. हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे. इसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पार्टिकल चल रहा है उसका ग्राफ कैसा आता है. उसका ग्राफ है एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिलेगा, है ना. तो इस तरह का अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना. तो अब इसमें अपन 3 केसेस देख सकते हैं. सबसे फर्स्ट केस, अगर हमने यहाँ पे एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट खींच दी, ड्रॉ कर दी, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है, वो पॉजिटिव वेलोसिटी है ना. तो पॉजिटिव वेलोसिटी को वो शो कर रहा है, लेकिन फिक्स वेलोसिटी है. अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ओरिजिन पे, तो वो ज़ीरो वेलोसिटी को शो कर रहा है, लेकिन वो भी फिक्स है ना. दैट इज़ अगेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये ज़ीरो वेलोसिटी को शो कर रहा है. अगर हम इस एक्सिस के नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है. नेगेटिव वेलोसिटी मतलब है कोई भी पार्टिकल जो है वो लेफ़्ट की ओर चल रहा है ना रेफरेंस सिस्टम में, तो वो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई. ठीक है. तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ज़ीरो के नीचे जो ड्रॉ किया गया है ना, ये नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है. इन जनरल ऑल द 3 ग्राफ्स 1, 2 and 3 are horizontal lines, and therefore they represent uniform motion or constant velocity in velocity time graph. Now we come to the second case in velocity time graph. इसमें हम velocity time graph देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि ए जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है. तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, कुछ स्लोप रहेगा उसका, है ना. तो अगर ये स्लोप इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है ये, तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन वो कांस्टेंट है. ठीक है. और इसका जस्ट उल्टा, अगर वो स्लोप इस तरह से डाउनवर्ड है तो उसका मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, लेकिन ए जो है वो भी कांस्टेंट है. तो इसमें ये डिफरेंस हमको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये अपवर्ड स्लोप ऐसा दिखा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा है इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, है ना. तो इसमें अगर हम 2-3 कर्व मिला दें, जैसे हमने 2-3 लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर दी है ना, तो सभी लाइनों में एक चीज़ कॉमन है कि सभी कर्व्स जो हैं वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहे हैं. लेकिन जो ये वाला कर्व है थर्ड कर्व, इसकी वेलोसिटी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है.
इसमें एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, इसमें और कम एक्सेलरेशन। इसी तरह से इसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ खींच के समझ सकते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जिसका स्लोप जितना ज़्यादा है ऐसा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन को शो करता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन फॉर थर्ड कर्व इज मोर देन द एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट कर्व। Now we come to third case, that is velocity time graph for a non uniformly accelerated motion। मतलब एक ऐसी मोशन है जिसमें a जो है वो कांस्टेंट नहीं है, है ना, a इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज a इज़ वेरिंग, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आता है ना। वो ऐसा भी हो सकता है, उसका स्लोप कम ज़्यादा इस तरह से भी हो सकता है ना। ये सब जो ग्राफ हैं जिनका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करते हैं, या इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इसमें इस ग्राफ से हमको एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो है एरिया बिलो कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सब पॉइंट जो हैं इस ग्राफ के रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर इस तरह का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो टोटल 4 केसेस हम लोगों को देखने हैं। जो फर्स्ट केस है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है, वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है इस स्टेट के लिए, वो ये एक्स एक्सिस से मिलती हुई एक लाइन आएगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आएगा 1 का कर्व जो कि टाइम एक्सिस के साथ मैच करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है। तो एक्सेलरेशन क्योंकि फिक्स है, ज़ीरो है, इसीलिए इसका ग्राफ भी यहीं पे आएगा। तो 2 का ग्राफ भी यहीं पे आएगा। तो 1 एंड 2 दोनों केसेस का ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें जो मोशन है वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ए की कुछ फिक्स वैल्यू है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो पॉजिटिव है। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। वो ऊपर की ओर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। तो जो थर्ड केस का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, है ना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, मतलब ए जो है वो नेगेटिव है लेकिन वो कांस्टेंट है। तो वो इस एक्सिस से नीचे की ओर एक लाइन आएगी जो कि अगेन हॉरिजॉन्टल होगी। वो ये शो करता है कि ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है ना। तो इसमें हम एक केस और जो ऐड कर सकते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें ग्राफ ऐसे सीधी लाइन नहीं आएगा, है ना, वो कैसी भी हो सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है। तो ये जो केस है ये फोर्थ केस में होगा, दैट एक्सेलरेशंस वैल्यू इज ऑल्सो चेंजिंग। तो ये बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है विथ टाइम तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू विथ टाइम घटती जा रही तो वो डाउनवर्ड स्लोप लेके आएगा।